हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित होंगे और भरपूर जीवन जो प्रभु यीशु ने हमको देने का वादा किया है उसका अनुभव करेंगे यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आज मेरा जो शिक्षण है उसका शीर्षक है परमेश्वर और मनुष्य के बीच सिर्फ एक ही मध्यस्थी है और उसका नाम है यीशु। अगर आपको परमेश्वर से कुछ पाना है, हमेशा याद रखना, किसी और बिचौलिए को या मध्यस्थी को मत ढूंढो, क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे परमेश्वर के साथ संपर्क रखने के लिए एक ही नाम दिया है, वो है यीशु। इसीलिए प्रभु यीशु ने भी कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। उन्होंने वो सारी कीमत चुकाई है हमारे राग के, सारे मानव जाति के पाप के लिए। वो बलि हुए कलवरी की क्रूस के ऊपर, तो उनका बलिदान पिता परमेश्वर स्वीकारता है और हमारा प्रतिनिधि बनकर यीशु स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठा है और हम सब के लिए, हमारे उद्धार के लिए निरंतर वो मध्यस्थी करता है, ऐसे बाइबल में लिखा है। तो फिर से एक बार इस शिक्षण में आगे बढ़ने के पहले मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब आज के शिक्षण के बाद याद रखोगे कि प्रभु यीशु है जो हमारे लिए एक ही मध्यस्थी है, माध्यम है, जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर के साथ संपर्क रख सकते हैं, सारे स्वर्गीय आशीषों को पा सकते हैं, इस पृथ्वी पर स्वर्ग के दिनों के अनुभव कर सकते हैं हमारे परिवार के साथ, हमारे बाकी प्यारे लोगों के साथ, और अनंत काल के लिए हम सुरक्षित बने रहेंगे। यही मेरी प्रार्थना है। विश्ववाणी है आप सभी के ऊपर, जैसे आप वचन सुन रहे हैं, आपके साथ ऐसा ही हो। इसके संदर्भ में कुछ वचन में पढ़ता हूँ। उत्पत्ति के 43 अध्याय में 8 वचन में हम कुछ घटना हुई वो बताते हैं। उसके बारे में थोड़ा मैं पार्श्वभूमि देता हूँ उस वचन को पढ़ने के पहले। तो अभी तक क्या हुआ था कि याकूब के बेटों ने उनके सबसे छोटे भाई यूसुफ को, क्योंकि वो हमेशा बताता था उनको कि उसने सपना देखा जहाँ उसके सारे बाकी भाई लोग उसे दंडवत कर रहे हैं वगैरह, तो वो लोग उससे बहुत ही नाराज थे और जलन रखते थे और उन्होंने उसको मार डालने का योजना बनाया। लेकिन परमेश्वर ने उनके मन को बदल दिया और फिर उसके बदले उन्होंने उसको बेच दिया इश्माइली लोगों को गुलाम के रूप में, और मिस्र देश में उसे लोग ले गए और वहाँ पर उसको पटिफर नाम के फिरौन राजा, जो इजराइल मिस्र देश का राजा है, उसके यहाँ काम करने वाला एक अधिकारी है, उसको बेचा गया। फिर वहाँ पर भी उसके साथ अन्याय हुआ और वो कैद खाने में गया। वहाँ से उसको प्रभु ने छुटकारा दिया बड़े चमत्कार के साथ। अब वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया है। फिरौन राजा के बाद 2 नंबर का अधिकारी, कि फिरौन राजा के बाद यूसुफ से बढ़कर दूसरा कोई अधिकारी नहीं है। और फिर परमेश्वर ने उन बातों को, उस सपने को पूरा किया जो यूसुफ को बचपन से प्रभु ने बताया था कि एक दिन वो बड़ा अधिकारी बनेगा, उसके खुद भाई आकर उसको दंडवत करेंगे। तो पहले बार इसके भाई आए थे अनाज लेने के लिए, गेहूँ, मकई वगैरह, ताकि उस वक्त जो वहाँ बहुत ही बुरा अकाल पड़ा था पूरे मिस्र देश में और कनान देश में भी, लोग मरे से मर रहे थे, और उन्होंने अपने लिए खाने की वस्तु मिस्र देश में जाके ली। उस वक्त उनको यूसुफ को दंडवत करना पड़ा, क्योंकि वो वहाँ का प्रधानमंत्री हो गया था और उसने अपने भाइयों को बताया नहीं कि वो कौन है करके, उनका भाई, लेकिन उसने, यूसुफ ने उनको पहचाना था। तो वो उनकी नीयत को जानने के लिए उनको बताता है कि अगले बार अगर तुम आओगे तो तुम्हारे छोटे भाई को, यानी यूसुफ का जो छोटा भाई बेंजामिन है, उसको ले आने के लिए कहा कि उसके बिना तुम वापस मत आना। तब जब वो वापस आए और
याकूब को बताया कि ऐसे ऐसे मिस्र देश का वो अधिकारी कह रहा है, अगर हम अगले बार आते हैं खाना वापस लेने के लिए वहाँ से अनाज, तो हमारे छोटे भाई बेंजामिन को हमारे साथ भेजना जरूरी है। तो याकूब ने कहा कतई नहीं, क्योंकि बेंजामिन का बड़ा भाई यूसुफ याकूब के नज़र में तो मर गया था, किसी जानवर ने उसको खा लिया था, ऐसे उसके भाइयों ने बताया था। तो कहा कि ये अभी एक मेरा प्यारा बेटा है, आखिरी छोटा सा, उसको मैं नहीं भेजूंगा। ऐसे करके बहुत दिन बीत गए और अब उनका सारा खाना खत्म हो गया और अब दूसरी बार जाने का नौबत आया। तो उस वक्त कुछ बातचीत हुई, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 43 अध्याय में 8 वचन में। फिर यहूदा ने अपने पिता इज़राइल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। तो ये है बेंजामिन को ले जाने का जिक्र इन्होंने किया, क्योंकि उस मिस्र देश के उस अधिकारी ने, प्रधानमंत्री ने उनको कहा था, यानी यूसुफ ने ही कहा था कि तुम्हारे छोटे भाई को लेके ना आओगे तो तुम्हें यहाँ आने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। तो प्रभु यीशु जो है ये यहूदा के गोत्र से हमारा मसीहा बनकर, सारे मानव जाति का मसीहा बनकर इस पृथ्वी पर आया, हम सब जानते हैं। तो प्रभु यीशु ने सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, क्योंकि हम सब उनके भाई बहन हैं, कि परमेश्वर के संतान हैं, हम सब परमेश्वर से बिछड़ गए थे पाप की वजह से। तो प्रभु यीशु ने वो चुनौती लिया, जिम्मेदारी लिया और इस पृथ्वी पर आया मनुष्य बनकर, और हमें और आपको हमारे अनंत काल के नरक से बचाया। इसी प्रकार से हम लोग इस आज की घटना में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जिस वंशावली से आया, यहूदा के वंशावली से, वो जो यहूदा है मसीहा का नैसर्गिक रीति से जो पुरनिया है या पुरखा है, यहूदा याकूब का पुत्र, उसके 12 पुत्रों में से एक पुत्र, उसने अगुवाई लिया, अपने पिताजी को समझाया कि अगर बेंजामिन को आप बेचते तो अभी तक जाके वहाँ से हम लोग खाना भी लेके आ सकते थे, तो अभी कम से कम भेजो, क्योंकि अकाल बहुत गहरा है और हम और हमारा पूरा खानदान और बच्चे सब इस भूखमरी में मर जाएंगे अगर हम यहीं रहेंगे। तो इसी बात को हमने पढ़ा है उत्पत्ति के 43 अध्याय में 8 वचन में। फिर यहूदा ने अपने पिता इज़राइल से कहा, बेंजामिन को, उस लड़के को लिखा है, मेरे संग भेज दे कि हम चले जाए, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे भूखमरी से, वरन जीवित रहेंगे। इस वक्त यहूदा ने कहा कि मैं इसके लिए बिचौई बनता हूँ और बेंजामिन को मैं वापस लेके आने का वादा करता हूँ। और उस प्रकार से वो अपने पिता याकूब के साथ कहता है। उत्पत्ति के 43 अध्याय और 9 और 10 वचन में हम पढ़ते हैं उसके बारे में। यहूदा कहता है, मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरी हाथ से तू उसको फेर लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। इस प्रकार से यहूदा एक जामीन बन गया, वादा दिया उसने, जोखिम लिया, जिम्मेदारी लिया अपने पूरे खानदान के बचने के लिए भूखमरी से। वैसे ही एक दिन मसीहा जो यहूदा के गोत्र से आया, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह, उसने भी अपने पिता के पास उसी प्रकार से हम सारे मानवों की जिम्मेदारी ली, हमारे उद्धार के लिए मानव बनकर इस पृथ्वी पर आया और यीशु ने अपना काम कलवरी के क्रूस के ऊपर पूरा किया। तो मैं आप सभी के ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ कि हम और आप
आज प्रभु यीशु के चेले हैं और जिम्मेदारी से, परिपक्वता से, आत्मिक रीति से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको एक जिम्मेदारी दिया है। और अब के ऊपर ये भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए भी लागू होती है कि हम भी इस दुनिया में जो लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, वो आपके परिवार के हो, इर्द गिर्द के हो, आज आप जानते हैं उनको, और हम सब जानते हैं कि दुनिया के लोगों के पास कोई हमेशा का हल नहीं है। इधर उधर छोटा मोटा कुछ उनके लिए रास्ता निकलता है, लेकिन फिर से सबसे बड़ी मुसीबत वो है कि वो लोगों का परमेश्वर से संपर्क न होने की वजह से इस दुनियादारी के लोगों के शिकार बन जाते हैं, शैतानी शक्तियों के शिकार बन जाते हैं, और इस दुनिया में किसी के पास हल नहीं है उनकी समस्या को हमेशा के लिए मिटाने के लिए। सब प्रभु यीशु ने कहा कि उसके ऊपर खत्म हो चुका है, इट इज फिनिश्ड। शैतान का सारा कार्य खत्म किया है यीशु ने। सिर्फ प्रभु यीशु में ही उस प्रकार का हर समस्या का हल, भले वो फिर पारिवारिक आपसी समस्याओं का, रिश्तों का कुछ वाद विवाद हो, या प्रॉपर्टी मैटर हो, आपके सोसाइटी में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, काम की जगह पे हो, समाज में हो, हर प्रकार की जो भी विरोध और अनबन और वाद विवाद और झगड़ा और जो है स्वार्थीपना का जो हम लोग बड़ा प्रदर्शन देख रहे हैं लोगों के बर्ताव में, उसके लिए एक ही हल है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे मनों को बदल देता है, हमारे हृदय को बदल देता है, हमारा पूरा परिवर्तन करता है, एक नई सृष्टि बन जाती है। तो आप और हम जब अब यीशु मसीह के चेले हैं, हम परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मिक तत्व हम सीख रहे हैं, उसके ऊपर अब चलना सीख रहे हैं, तो मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा कि आप इस दुनिया के लोग जिनका अभी भी उद्धार में उनको पापों से क्षमा नहीं मिली है, वो नहीं जानते किस प्रकार से उसको पाए, उनके उद्धार के लिए आप पहला कदम उठाओगे, ताकि क्योंकि वो लोग जो है लगातार देख रहे कि कौन ऐसे परमेश्वरीय जन होंगे जो उनको इस दुनिया में जो सड़ाहट भरी है पाप के वजह से, अलग अलग बुराइयां हो रही है, उससे कौन बचाएगा। इस प्रकार के वचन इस दुनिया की के लोगों की चाह, पुकार, रोना जो हो रहा है उनकी कठिन परिस्थितियों की वजह से, उसको लिखा गया है रोमी के 8 अध्याय में 18 से 22 वचन में पढ़ूंगा आपके लिए, और हम सब साथ में पढ़कर फिर उसको सीखेंगे कुछ उससे। रोमी में 8 अध्याय में 18 से 22 में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ये सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। तो इस प्रकार से इस दुनिया के लोग, सारी सृष्टि, सारी रचना किस बुरे हालत से गुजर रही है, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया और पाप का हल, पाप से बाहर निकलने का हल लोगों के पास नहीं है। यीशु को अगर वो अपनाते हैं तो हल उनको मिलता है, लेकिन क्योंकि उनके गर्व, अभिमान, स्वाभिमान जो भी उनके मनों में अलग अलग प्रकार की शंका शैतान डालता है, उसके वो शिकार बनते हैं और पाप के जाल में, जंजाल में फंसते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी के ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ कि आप बिल्कुल हिचकिचाओगे नहीं दूसरों को मदद करने के लिए, क्योंकि वो लोग अपनी समस्याओं में घिरे पड़े हैं और उन्हें मालूम नहीं कैसे उससे बाहर निकालने का, उनका पूरा जिंदगी उसमें चला जाता है और आखिर में वैसे ही निराशा का जीवन जीकर वो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। लेकिन फिर उनका अनंत काल बहुत ही बुरा होता है
क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए पाप के क्षमा पाने की बहुत ही ज़रूरत है। तो आप जो है ऐसे लोगों के लिए जिनको कहीं जाने का दूसरा रास्ता नहीं है, मदद करने में बिल्कुल हिचकिचाओगे नहीं, लेकिन इस बात को करने के लिए कभी कभी आपको अपनी जो सुरक्षा की जगह है या आपका जो ऐशो आराम है उसको त्यागना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये जो त्याग आप कर रहे हैं ऐसे दुखी कष्टी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए, वो अनंत काल में जो आपको परमेश्वर की ओर से बड़ी महिमा का मुकुट मिलने वाला है, बड़े बड़े पुरस्कार मिले, अनंत काल में स्वर्ग में आप जो आनंद मनाने वाले हैं, आप और आपका परिवार, उसके तुलना में, उस महिमा की तुलना में ये अभी का थोड़ा त्याग आप जो भी करेंगे उसको बिल्कुल आप तुलना नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा पैमाने में आप आशीषित हो जाओगे। तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं। और प्रभु के चेले होने के नाते हम और आप सब परम प्रधान परमेश्वर के बेटे बन चुके हैं, क्योंकि जितनों ने उसको यीशु को ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, ऐसे लिखा है बाइबल में। तो फिर सारी सृष्टि जो है, हम और आप जो परमेश्वर के बेटे हैं, हमारे प्रकट होने के लिए, उस दिन के लिए राह देख रहे कि कभी परमेश्वर के बच्चे प्रकट हो जाएंगे और हमको कुछ रास्ता बताएंगे। तो वो आप है, याद रखना, जिनके बारे में बाइबल में हमने अभी पढ़ा है रोमी 8 में अध्याय में 19 वचन में, परमेश्वर आपके बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है, क्योंकि हम और आप ही इस दुनिया में है जो परमेश्वर की संतान है। फिर सारा मानव जाति पाप की वजह से श्रापों में फंसी हुई है और उनको अपने आप में उसमें से बाहर निकलने का कोई आशा नहीं, कोई रास्ता नहीं, उनको कुछ मालूमात है। अगर मालूमात होता तो अभी तक उसमें से बाहर कब के निकल जाते। लेकिन उन लोगों को जो अपने पापों में और दुष्कर्मों में और अलग अलग प्रकार के जो उनके कार्य है जो परमेश्वर को पसंद नहीं होते, वो सारे जो उनके कार्यों की वजह से उसमें और फंसते जाते हैं। और हम और आप जो है सिर्फ परमेश्वर की पुत्र पुत्रियां होने के नाते प्रभु के द्वारा वो हमारे लिए श्राप बना है, तो हम उस श्राप से छूट जाते हैं। पीढ़ियों से आए हुए श्राप हमारे जीवन से निकल जाते हैं। ऐसे बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो जो काठ पे लटकाया गया है, क्योंकि यीशु काठ पे लटका गया, मतलब सूली पर लटकाया गया, जो काठ का लकड़ी का बनाया गया है, पेड़ से बनाया गया है, तो उसके ऊपर लटकाए जाने से वो श्रापित बन जाते। तो हमारे लिए यीशु श्रापित बना ताकि हम आशीषित बन जाए। तो इस दुख भरी दुनिया के लिए, इस समस्या में घिरे हुए, सड़ाहट से फंसे हुए लोगों के लिए इस दुनिया के मार्गदर्शन करना कि परमेश्वर चाहता है कि आप और हमारा वो इस्तेमाल करें, क्योंकि हम और आप उनके बेटे हैं। प्रभु यीशु के चेले, हर एक प्रभु यीशु का चेला बोलेगा, फिर बहनें हो भाई हो, हर कोई परमेश्वर का बेटा है। और ये सारी सृष्टि जो है आप और हमारे प्रकट होने के लिए दुखी है, ताकि वो लोग भी अपने सड़ाहट और मौत, अनंतकालिक मौत जो नरक की है, उसमें से छुटकारा पा सके और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। वो कार्य आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और इसका जो समय है वो बाद में आएगा। कभी मौका मिलेगा, मैं जब रिटायर हो जाऊंगा, जब मेरा ये खत्म हो जाएगा, मेरे बिजनेस खत्म हो जाएगा, मेरे प्रोजेक्ट खत्म हो, उसके बाद मैं कुछ करूंगा, ये सब सोचते मत बैठो। अभी आपको मौका है, इसी वक्त आपको मौका है। जितना जल्दी आप उसमें कार्यरत रहोगे, आपको अपना कार्य करना है, आपकी जिम्मेदारियां करनी है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु का सुसमाचार सुनाने में बिल्कुल देरी मत करना, क्योंकि सारी सृष्टि का उद्धार करता प्रभु यीशु जो है वो आपके अंदर है। और आपने यीशु को अपनाया है पश्चाताप करके, और आपका जीवन अपने प्रभु यीशु को समर्पित किया, इसीलिए आप प्रभु के चेले हैं, कि परम प्रधान परमेश्वर के बेटे हैं। तो अब उसी प्रभु यीशु को हमको दूसरों तक पहुंचाना है, सुसमाचार बांटना है। उसी को तो प्रभु ने कहा है कि तुम्हें मैं मेरे आशीष का केंद्र बनाऊंगा दुनिया के परिवारों के लिए। तो पूरा जो सृष्टि है अभी भी करहा रही है, जैसे कि एक गर्भवती स्त्री अब बच्चे को जन्म देने वाले है, उस प्रकार का कराने से वो गुजर रहे हैं। और जिस प्रकार से बच्चे को जन्म देने के बाद वो स्त्री बहुत ही खुश हो जाती है, अपने सारे दुख दर्द को भूल जाती है, उसी प्रकार से उनको उस
प्रसव वेदना से छुटकारा देने का जो वो लोग इस दुनिया के सड़ाहट में फंसे हुए हैं, पापों में फंसे हुए हैं, उससे हो रही है, वो छुटकारा देकर उनकी जो है आनंद लाना, खुशी लाना, उनको परमेश्वर के राज्य में नए सिरे से जन्म लेने को मदद करना, ये जिम्मेदारी आपकी है, आज करने के लिए है। बीते दिनों को भूल जाओ, आगे करने के बारे में सोचो मत, जो आज ही करो, क्योंकि प्रभु का समय आज है, प्रभु का मौका आपको आज है, और आज का मौका गंवाना नहीं, हर रोज आपको प्रभु नए नए मौके देता है। तो मेरा एक प्रार्थना है, विनती है, भविष्यवाणी है कि आप इस चुनौती को उठाओगे जिम्मेदारी से लेकर, और आपका जो इसमें योगदान है आप उसको पूरा 100% पूरा करोगे, ताकि आप इस पृथ्वी पर भी बहुतायत जीवन जियोगे और अनंत काल में पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ और बाकी सारे भाई बहनों के साथ स्वर्ग राज्य में हमेशा हमेशा के लिए आनंद मनाओगे। तो मैं सारे मेरे शिक्षण का भी सारांश करता हूँ प्रार्थना के रूप में। प्रभु यीशु ही है, एक ही बिचौलिया है या मध्यस्थी है सारे मानव जाति के लिए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नहीं है। तो हमेशा याद रखना, और किसी नाम को लेने की कोशिश भी मत करना, किसी और प्रकार से परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश भी मत करना, हमेशा फेल हो जाओगे। कि मानव जाति पिछले आदम से लेके यीशु आने तक हमेशा फेल हुए। यीशु आने के बाद अभी वापस दोबारा यीशु आने तक जो मौका प्रभु ने दिया, इसको हम लोग बोलते हैं अनुग्रह का युग। इस अनुग्रह के युग में भी जिन जिन लोगों ने यीशु को छोड़कर दूसरे तरीके अपनाने की कोशिश की है, अभी तक बिल्कुल पर पिता परमेश्वर से उनका कभी भी संपर्क नहीं हुआ है। पापों का क्षमा होने का अभी तक मैंने कहीं दूसरा रास्ता नहीं पाया है, देखा है, ओके, लेकिन हमें और आपको रास्ता मिला है। तो याद रखना, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचौलिया है, एक ही मध्यस्थी है, उसका नाम है यीशु। और परमेश्वर जो है आपके जीवन में आप जो जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आपका परिवार, आपके परिवार के सदस्य, उसमें से आपको बाहर निकालेगा। आपको आपके अनंतकालिक जो भवितव्य परमेश्वर ने आपके बारे में लिख के रखा है, वो उसमें आप प्रवेश कर पाओगे, और परमेश्वर के इस बुलाहट के प्रतिसाद के रूप में आपने जो जिम्मेदारी लिया है, तो इसका फायदा आपको अभी भी होगा और अनंत काल में भी होगा। तो मेरे साथ प्रार्थना करना, कहना, स्वर्गीय पिता, आज मैं समझ गया हूं कि आप मेरे जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहते हैं, मेल मिलाप करना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं। और प्रभु यीशु इस वक्त मुझे अभी तक किसी भी लोगों ने कुछ भी चोट पहुंचाई हो, दुख पहुंचाया हो, विश्वासघात किया हो, उनके साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया, फिर भी उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, उन सभी को मैं क्षमा करता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे ठेस पहुंचे उनको क्षमा करता हूँ, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे थे। और अभी भी प्रभु जो भी है ऐसे बाकी उन सभी को मैं क्षमा करता हूँ। और मैं भी, अगर मैंने दूसरों को ठेस पहुंचाई है, आपसे क्षमा चाहता हूँ। और उन लोगों से अगर मैं मिलूँ तो उनको भी कहूँगा मुझे क्षमा करो। प्रभु, आपने मुझे अंदर से बाहर बदल दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु, आपने मुझे ये आगे का भविष्य मेरा जो आत्मिक क्षेत्र में है वो देखने के लिए, समझने के लिए सूझबूझ दिए, समझदारी दिए, उसके लिए धन्यवाद। और अभी से प्रभु आप आने तक हम आपकी सेवा करते रहेंगे, आपके वचनों पर चलते रहेंगे, आपके मार्ग में चलते रहेंगे। विजेता से भी बढ़कर मैं और मेरा परिवार जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, जय प्रभु, थैंक यू जीसस, आमेन।